नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के संबंध में 2-3 ऐसे पॉइंट जो आपको समझना आवश्यक है। साथियों, एक तो विद्यालयों में मिशन लाइफ अंतर्गत इको क्लब का गठन करना एक निर्धारित प्रारूप था। वो प्रारूप मैं आपको दूंगा कि उस प्रारूप में सभी प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक जो है इको क्लब का गठन करना और उस गठन प्रारूप को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्योंकि अभी तक जो है बहुत ही कम गठन करके पोर्टल पर पंजीयन अपलोड हुआ है, प्रारूप अपलोड हुआ है। तो कहाँ हमसे चूक हो गई, हम क्या नहीं कर पाए। दूसरी बात, पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ माँ के नाम योजना चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत हमारे द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। कितने पौधे हमने रोपित कर दिए गए हैं पोर्टल पर, वो हमें पता नहीं है। तो उसकी संख्या भी आप पोर्टल से देख पाएंगे कि हमारी संस्था द्वारा, हमारे बच्चों द्वारा अभी तक जो है कितने पौधे लगाए जा चुके हैं। तो इन 2 पॉइंटों पर बात करेंगे। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं जो हम इको क्लब पर काम कर रहे हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं वो लेटर और वो प्रारूप जिसको आपको भरकर इस पर अपलोड करना। उसके बाद हम पूरी ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे, कैसे अपलोड करेंगे और कैसे जो है हमारे द्वारा रोपे गए पौधों की संख्या और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिए गए। तो लिए चलता हूं मैं उस लेटर की ओर। देखिए साथियों, ये लेटर सभी ने देखा है। 28/5/2025 का ये लेटर है। इस बार जो बहुत ही सरल प्रारूप में जानकारी इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर मांगी गई थी, जिसमें आप देख रहे हैं विद्यालयों में मिशन लाइफ अंतर्गत इको क्लब का गठन करने के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिया है कि राज्य शिक्षा केंद्र के जो 25/7/2024 का लेटर था उसके संदर्भ में आपको क्या करना है। और यहाँ पर दिया है, कृपया हमें इको क्लब का गठन करना है, निर्धारित प्रारूप को पोर्टल पर अपलोड करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इको क्लब का गठन कर निर्धारित प्रारूप को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कृपया 100% विद्यालयों में इको क्लब का गठन कराया जाकर निर्धारित पेपर में संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर उपरांत अधिसूचना को संस्था में चस्पा किया जाकर इको क्लब पोर्टल, यहाँ पर इको क्लब का यहाँ पर लिंक दी है वो मैं आपको बताऊंगा, पर अपलोड किया जाए। इको क्लब गठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण एवं निम्नानुसार है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इको क्लब में प्रत्येक कक्षा से 4-5 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी एवं अन्य स्टाफ सदस्यों इको क्लब गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्लब में ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी विशिष्ट विषयों के लिए उप समितियों का गठन किया जाए। अतः विद्यालय में इको क्लब गठन की प्रक्रिया उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाए। या 2-3 समितियों का नाम दिया है, जो विद्यार्थियों का आप चयन करेंगे सदस्यों के रूप में, उन्हीं में से उनको गठित कर दिया जाए। महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये जो प्रारूप दिया गया है साथियों, इस प्रारूप का आप प्रिंट निकाल लेंगे और इस प्रिंट में ही आपको प्रारूप देना है। यहाँ पूरा लिखा हुआ है। केवल हमें क्या करना है, हम यानी कि यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है आपको। उसके बाद सीधा प्रभारी शिक्षक का नाम लिखना है। अगर आपके पास पीजीटी शिक्षक का हो तो उनका नाम, या जो संस्था प्रमुख है वो अपना नाम दर्ज करेंगे। इको क्लब के अध्यक्ष यानी एक छात्र ऐसा होगा आपका पूरी संस्था की सभी क्लासों में से जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और नीचे जो है आपको सदस्यों के नाम लिखना है। यानी प्रत्येक ग्रेड से 4-5 सदस्य, तो आपके पास जितनी कक्षाएं हैं वहां से अच्छे जो बच्चे हैं, मतलब जो करने योग्य है, जो इको क्लब के प्रति रुचि रखते हैं, उन बच्चों को जो है यहाँ पर इनके नाम लिख रहे हैं। कितने भी नाम हो सकते हैं, 10, 15, 20। यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए 3 पॉइंट दिए हैं, आपके यहाँ कितने भी हो सकते हैं। पूरा यहाँ पर लिखा रहेगा। नीचे आप देख रहे हैं हस्ताक्षर इको क्लब और प्रभारी शिक्षक और शाला प्रमुख, इन तीनों के हस्ताक्षर करा करके इस प्रारूप को भर करके इसकी फोटो खींच के इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड करना। तो कैसे अपलोड करना है उस ऑनलाइन प्रोसेस को आप देखेंगे। साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, तो हम क्रोम ब्राउजर पर टिक कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में लिखेंगे आप यहाँ पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, यहाँ पर ऊपर ही आ चुका है। इस पर हम टिक कर लेंगे। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की लिंक आ चुकी है। इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर ही दिया रहेगा लॉगिन का ऑप्शन, आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। तो साथियों, लॉगिन के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन, स्टेट एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपकी संस्था
तो साथियों कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी संस्था का डाइस कोड दर्ज करना है। डाइस कोड दर्ज करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर यूर पासवर्ड मांगेगा। तो पहले से या तो आपके पास पूर्व से सेव होंगे, वो सेव पासवर्ड यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। मेरे पास सेव है, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अगर नहीं भी है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऐसे ही स्कूल का डाइस कोड डालने के लिए आएगा। स्कूल के डाइस कोड के बाद आपको क्या करना है, जिस संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर वहां पर डले हैं डाइस कोड के, वो दर्ज कर देना। ओटीपी आएगा, आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद सेव कर लीजिएगा। मेरे पास पासवर्ड पूर्व से थे, मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब हम डाल देते हैं नीचे कैप्चा कोड। तो साथियों हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया है। अब हम सबमिट पर कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ही मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे द्वारा संस्था द्वारा जो है वो इको क्लब गठन कर प्रारूप अपलोड नहीं किया गया है। तो डियर स्कूल प्लीज इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन हियर। अब हमें इस प्रकार का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। अगर ये मैसेज ना भी आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा आ रहा है, आपकी संस्था का नाम आ जाएगा, प्लीज अपलोड द इको क्लब फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन। जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे तो वहाँ से डालने के लिए आ जाएगा। तो हम क्लिक अपलोड पर क्लिक करते हैं। साथियों नोटिफिकेशन डालने से पूर्व मैंने एक बात कही थी कि आपकी संस्था द्वारा अभी तक रोपे गए पौधों की संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जितने भी पौधे आपकी संस्था द्वारा रोपे गए होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिख जाएगी। रोपे गए पौधों की संख्या मेरी संस्था द्वारा अभी तक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर 16 पौधे रोपे गए, जिसकी पूरी संख्या यहाँ पर आ रही है। तो आपकी संख्या की भी आ जाएगी, आपको भी पता लग जाएगा कि हमारी संस्था द्वारा कितने पौधे रोपे गए। अभी हम नोटिफिकेशन अपलोड करने की बात कर रहे हैं। क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है चूज फाइल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। साथियों इसमें जो भी हमारी गैलरी में जो प्रारूप हमने फोटो खींचा है वो फोटो का प्रारूप आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम वहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब साथियों मान लीजिए गलत फोटो यहाँ पर आ जाती है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिलीट करने के बाद में और इसमें सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब मान लीजिए हमें लगता है कि यार हमसे गलती हो गई है, यहाँ पर मैसेज आ गया कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली अपलोड द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर गलती से हमारी दूसरी फोटो चली गई है, तो आप पहले यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी फोटो हमने डाली है। तो यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैंक फोटो डली हुई है, हम उसमें डिलीट करके बदल देंगे। तो ये केवल उदाहरण मात्र था, हमारे यहाँ से फोटो अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार आपको भी समस्त संस्था द्वारा प्रारूप तैयार करके इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर जो है प्रारूप अपलोड करना होगा, तभी आपकी स्कूल का पंजीयन इको क्लब मिशन पोर्टल पर माना जाएगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। बार बार रिपोर्टिंग आ रही है, बहुत सारी जिलों से जीरो रिपोर्टिंग आ रही है, तो आपसे निवेदन है तत्काल जो है इस प्रारूप को निकाल करके बना करके और अपनी संस्था का जो इको क्लब रजिस्टर है उससे जानकारी इसमें फिल करके संस्था प्रमुख और जो कक्षा शिक्षक है वो और जो छात्र है इको क्लब का अध्यक्ष उसके हस्ताक्षर कराकर इसको अपलोड जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।